Thank you so much, Lakshmi Di. Thank you so much, Samvidya, for being here. Thank you so much. Sakran ji, प्रेरणा जी, सोनाली जी, कपिल जी, ऐसा लग रहा है कि अपने परिवार में आ गए हैं। और ये ऐसा परिवार है जो शायद भारत के भी बाहर का एक परिवार है, जिसको हम जानते नहीं थे, जिससे शायद कभी मिले नहीं थे, पर आज ऐसा लग रहा है कि हमारा दुख है, हमारा सुख है, आप खड़े हैं और आप कह रहे हैं हम हैं ना, आप चिंता मत करो, आप लोग लिखो, आप लोग बोलो, हम हैं ना। So thank you so much for being there and let me say from my heart कि मैं आप सभी का नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ, मैं आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। अब दुनिया हमसे पूछ रही है क्या लिख दिया, क्यों लिख दिया, किसने कहा लिखने को, चुप रह जाते, लिखने की जल्दी क्या थी। हम दुनिया को बता रहे हैं कि हमारी दिल्ली में, भारत की राजधानी में, हमारे घर से लगभग 20-25 किलोमीटर दूर दंगा हो रहा था। Rioting was taking place. People were getting killed. And we in Jia, we can't sit. हमें ऐसा लगता है कि last 5 years we have been doing fact findings. From Kerala to Kashmir, we have gone on fact findings. Unless we come to know from ground zero who is the accused, who is the perpetrator of the crime, who is doing it and why is he doing it, who is the puppet, who is the brain behind it. I don't think we can even sleep, we can eat, we can drink, we can stand, we can be at peace. We are born that way. What to do? We're born that way. So in Jia, we 5 of us made a team. We are about 300 women who are advocates, who are vice chancellors, who are retired police special commissioners, who are journalists, who are professors, etc., all powerful women. So out of them, 5 of us went to Northeast Delhi to go to ground zero, meet people, meet the victims, see what's happening there. So when we went there, believe me Lakshmi ji, वहां जब हम लोग गए, सड़कों पर इतने पत्थर, इतनी ईंटें हम तीनों ने और 2 लोग और हमारे साथ थे, हमने देखी, ऐसा लगा हम सीरिया में आ गए। हमारे दिल्ली में इतना पत्थर, इतनी ईंटें सड़कों पर कहां से आ गई। वहां हम जाते थे, सुबह से शाम तक जाते थे, लगातार जाते थे। हम वहां पर फरवरी एंड और मार्च में गए थे और वहां हमने देखा, हम जब वापस आते, हमारे कपड़े राख से भर जाते, हमारे जूते राख से भर जाते, वहां दुकानें जली हुई थी, वहां मकान जले हुए थे, वहां गाड़ियां, स्कूटर, बाइक सब जला हुआ था। वहां पर हमने वहां लोगों को देखा जो शोरूम में खड़े हैं और कह रहे थे पता नहीं क्या हुआ, अभी तो 20 लाख रुपया का इन्वेस्टमेंट करके बैंक से लोन लेकर यहाँ पर हमने सामान डाला था इस शोरूम में, क्या करूंगा बहन जी, हमें समझ नहीं आ रहा कहाँ जाऊं, क्यों किया, क्या किया, किसी को कुछ पता नहीं था। लगातार गए, उन विक्टिम से मिले, उस प्रीति गर्ग से हम मिले, आपकी उम्र की लक्ष्मी जी, वो प्रीति गर्ग से हम मिले और उसने हमें बताया, प्रेरणा जी ने इंटरव्यू लिया, उनका वीडियो है हमारे पास, ऑडियो है उनका, उन्होंने बताया कैसे उनके घर में नीचे ग्राउंड फ्लोर पे आग लगा दी गई, वो फर्स्ट फ्लोर पे किचन में खाना बना रही थी और उन्होंने देखा घर में आग लगी है, क्या करूं, मेरे बच्चे हैं, 10 साल का, 11 साल का है। उन्होंने बालकनी से देखा तो लोग भाग रहे हैं कि पूरी लाइन में घरों में आग लगा दी गई थी। उन्होंने पड़ोसियों से कहा भागो मत, मैं बच्चा फेंकती हूँ, बच्चे को कैच कर लो। उन्होंने अपने बच्चे को फर्स्ट फ्लोर से फेंका और नीचे भागती हुई भीड़ ने, पड़ोसियों ने इस बच्चे को कैच किया, फिर दूसरा बच्चा फेंका, कैच किया। वी आर टॉकिंग अबाउट दिस फरवरी 2020। हम आज की बात कर रहे हैं, या आज की बात संभव है, जो उनके साथ हुआ है कल को हमारे साथ हो सकता है। हम मिले ना वहां, दिनेश कुमार खटीक के परिवार में हम गए, छोटे छोटे बच्चे उसकी वाइफ की गोद में थे, हमने वहां से फोटो उसको ट्वीट किया कि ये देखो ये कहां जाएंगे ये लोग, गरीब परिवार। उनके यहाँ जो पिता थे दिनेश जी, वो तो केवल दूध लेने के लिए गए थे कि 2 दिन से घर में दूध नहीं था। राजधानी स्कूल के ऊपर से 3rd फ्लोर के रूफ टॉप से जो शार्प शूटर्स ने उनको गोली मारी, वो सीधा उनके माथे पर लगी और वहीं उनकी डेथ हो गई, उनका मर्डर हो गया। कौन है ये लोग, कितनी बातें बताएं इसमें। हमने पूरा देखा, लगातार देखा, इसके ऊपर हम एक रिपोर्ट लेकर आए।
रिपोर्ट हमने अपने पास नहीं रखी, उसे धूल नहीं खाया रिपोर्ट ने। वो रिपोर्ट हमने पब्लिक डोमेन में डाली, हमने उसको वेबसाइट पे डाला, हमने उसको सरकार को दिया। हमने कहा कि इसमें एंटी टेरर एजेंसी एनआईए से जांच कराई जाए। दिस वायलेंस इन राइटिंग वाज नॉट स्पोरेडिक, इट वाज प्री प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी, and may we say that we named it, we said it's a pre-planned conspiracy by urban Naxal jihadi forces which are intolerant, who want to just destroy India. These are the forces, and we gave so many instances for that. We gave it to the government, we gave it to the state home minister G Kishan Reddy ji. All the newspapers covered it, all the electronic media covered it. Nobody criticized this report. They read this report. Nobody said this is simply facts and nothing else. Nobody condemned it because they could not do it. It was 100% investigation based report. We have all the evidence of that report. And that report, people told us, Monica ji, why don't you get a book out of it? We want a book out of it. So that report we published in the form of this book, that is Delhi Riots Untold Story. Now, we were in search of a publisher. We never thought we are ordinary people, but now people say, come on, you are ordinary. How could you think of writing a book? See, everybody is divine. Nobody is ordinary. Everybody I am looking at the screen today is divine. If we were not divine, then God will not make us Xerox copies of anybody else. So we all are divine. We have that divinity in us. So, but, you know, हमने कहा मिल जाएगा publisher, कोई भी मिल जाएगा, कोई तो होगा जो छापेगा, नहीं तो self-publish कर लेंगे. That was the confidence. But we wanted our report to come in public domain. Money was not the criteria. Oh, we don't even require 1 rupee out of it. But this is our passion, you know, to bring out the truth, lay bare the facts and law on any topic. So we brought this book. In the sense, first we went for publishers. We approached tens of publishers. Out of that, Bloomsbury said that we like your draft. Bloomsbury India saw our draft. They liked our draft. They told us, can you have certain changes in that? We said, all right. We worked on those changes. They worked on it. We worked on it. Ultimately, they approved our draft. They signed a legal contract with us. They said their legal team has scrutinized each and every word of this draft. And thereafter, they delivered 100 copies to us, published. The 100 copies were delivered by Bloomsbury to us, published. They put this book on Amazon for selling purpose. We had a launch program on 22nd of August 2020. And at 3:30, I remember, 4 o'clock, we had to enter the Cisco WebEx link. And 3:30, we got a call from Paul from Bloomsbury, India. He said, Monica ji, there's some trouble. I said, what happened? We generally are very positive people, you know, troubles don't trouble us. So I said, what's happened? He said, Monica ji, some jokers at international level and national level are tweeting and tagging Bloomsbury UK, pressurizing them. They in turn are pressurizing us to withdraw from this book. I said, withdraw from the book means you are the publisher, we are the author, you know. This is a baby which has to be delivered. And this baby you can't abort. There's no Monica ji. We are under tremendous pressure from this international so-called lobby, and we have to withdraw. So I said, don't issue any statement. We are just entering the launch. We entered the launch, and we possibly, you know, took whatever came in our stead. During the launch program, there were 2 statements issued by Bloomsbury, India. First, that we stand by the book, we stand by the authors, but this launch program was not ours. The guest list is not ours. Perfectly fine. Because on 20th itself, we shared our poster with them, giving that was launch poster, which you've seen in the media, which had the names of the guests also. And they gave us SMS, WhatsApp. Thanks so much for sharing this poster. And we are so happy. They thanked us for that poster. So from 20th of August, they knew that this book is there in public domain. It is going to be a launch program. This is the guest list. They knew it. They had no problem. And Bloomsbury India is wonderful, I'm telling you. We had such fantastic relationship with them. Never a problem with them. It was, you know, कहीं कुछ और ही लोग थे जिन्होंने गड़बड़ किया इस रिश्ते में. Then on 22nd, when we launched this book, तो पहली statement Bloomsbury UK की आई, India की आई. We are standing by the book. We are standing by the authors, but launch program is not our guest list is not ours.
Suddenly there's one more statement under pressure that we are withdrawing from the book. And during this launch program itself, our book became #1 bestseller on Amazon in the political category. People started purchasing that book. They started pre-ordering that book. And suddenly Bloomsbury India removed that link from Amazon. That means there was clear conspiracy and a clear attempt to hit financially this book, to kill this book in the womb itself. Now, this was a book launch which after the book launch had no publisher. We were sort of कहते ना अनाथ हो गए, publisher कहाँ गए? We were in search of our publisher. Thereafter, after one day on Sunday, we all met, all of us present here, we met. हमने उनको एक चिट्ठी लिखी, ईमेल किया कि आप बताइए पब्लिशर हमारे है कि नहीं है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ है, आपने लीगली वेट किया है उसको, हमारा कॉपीराइट आपके साथ है, आप हैं कि नहीं है, हमें 5 बजे तक बताइए. You can't abandon us. You can't abandon your contract. You can't resign your contract. This is unprofessional, immoral, unethical. You have to stand by your authors. And if this was any American author or a British author, would you have abandoned them like this? Would you have trashed them or trashed the book like this? Brown lives matter, women lives matter, and Indian lives matter. But we did not receive any response. And we asked them, is this too much to ask for? Just one line response. Why you did what you did. Till today, we have not got any response. We got one line from them on Monday, next day. Sorry, ma'am, we received your email, but it was Sunday, we could not respond. मैं पब्लिक उनको आज कहना चाहती हूँ, संडे को आप रिस्पॉन्ड नहीं कर पाए क्योंकि संडे था, पर सैटरडे को तो आपने विड्रॉ कर लिया, वो भी छुट्टी थी. तो ये तय नहीं करोगे ना किस छुट्टी पे काम करना है, किस छुट्टी पे काम नहीं करना है. तो इवनिंग में संडे को 23rd of August को we went to the social media. We went to this New India who was standing by us. हमने उनसे पूछा, बताओ हम क्या करें. This truth has to be told about Delhi riots. कहाँ जाएं? लोगों ने लिखना शुरू कर दिया, गरुड़ा 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 गरुड़ा. You go with Garuda. And we knew Sakranji, we have been following him, we have been listening to him. He has been so wonderfully, espousing the cause of India. So we said, wow, this Sakran Saluji is Garuda. We said, wonderful, we are going by Garuda. रात को गरुड़ा ने 23rd of August को 8 o'clock के आसपास उस पे अपने वेबसाइट पे लिंक लाइव कर दिया इंग्लिश और हिंदी की किताब का. एक रात में 15,000 copies were pre-ordered. This was the strength of New India. 15,000 copies pre-ordered. और आज तक जैसा भी बताया सकरान जी ने कि more than 30,000 copies have been pre-ordered. ये हिंदुस्तान खड़ा हो गया. उसने कहा आप चिंता मत कीजिए, हम इसकी भ्रूण हत्या नहीं होने देंगे. We will not allow them to kill this child in the womb. हम इसको अपनी गोद में लेंगे, हम इसको अपनी लैप में लेंगे. कोई इसका चाचा बना, कोई इसका मामा बना, कोई इसकी बुआ बने. And how New India came forward? My God! जो लिख सकता था उसने लिखा, जो बोल सकता था उसने बोला, जो रैप सॉन्ग बना सकता था उस शशांक ने तो रैप सॉन्ग बना दिया. जो पोएम लिख सकता था पोएम, जो पोस्टर लिख सकता था उसने ऐसा एक कार्टून बनाया कि गरुड़ा है, उसके ऊपर मैं बैठी हुई हूँ, एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में कलम. This was New India. We didn't know all these people. We were 3 people and Jia, we were waiting कि क्या करें हम, क्या ना करें. So New India emerged. अब क्या हुआ? This was their ecosystem which tried to kill this baby, and this was New India जिसने कहा कि we are pampering and loving this baby. अब ये लोग कौन थे? अगर मैं पहली बात करूं, इन लोगों ने आकर बोला हम हैं, we are the co-conspirators, हम हैं तुम्हारी किताब के हत्यारे. कौन है? तो एक स्वरा भास्कर बॉलीवुड से ट्वीट करती है, अरे ब्लूम्सबेरी यूके, तुम ये किताब छाप कैसे सकते हो? एक निधि राजदान जर्नलिस्ट ट्वीट करती है, दिस इज न्यू इंडिया, ऐसे ही होगा न्यू इंडिया में. उसके बाद एक आतिश तसीर, वो पाकिस्तान अमेरिकन जो राइटर है, जिन्होंने लिखा था मोदी द डिवाइडर इन चीफ, टाइम्स में लिखा था. उसके बाद मोदी जी लैंडस्लाइड विक्ट्री से जीत गए थे, व्हाटएवर हैपेंड टू हिम. तो वो लिखते हैं, अरे हर किताब के पब्लिशर की एक जगह होती है, ऑथर्स की एक जगह होती है, इन लोगों को
उनकी जगह पता होनी चाहिए, कहां से छपवानी कहां से नहीं छपवानी। वो लिखते हैं और बाकी लोग लिखते हैं विलियम डैलिम्पल कुछ करो, वो कह रहे हैं हाँ मैं कर रहा हूं। वो जयपुर लिटरेरी फेस्टिवल का को फाउंडर, हाँ मैं कर रहा हूं। ऐसे कितने ही लोग, वो साकेत गोखले कांग्रेस पार्टी के जो 4 कागजों की आरटीआई पे लगातार सब लोगों को कुछ ना कुछ वो चाइल्डिश लीगल नोटिस भेजते रहते हैं, वो कह रहे हैं वाओ शैंपेन, कोविड टाइम्स में शैंपेन, वाओ शैंपेन, वी कुड अल्टीमेटली बी सक्सेसफुल। ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये लोग कौन है? जिसमें राइटर्स हैं, जिसमें स्पीकर्स हैं, जिसमें बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज हैं, जिसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन बनते हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है? और 3 राइटर्स के खिलाफ खड़े हो गए। यही तो वो लॉबी है जो कहती है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच हैज टू बी देयर, इट नोज नो बाउंड्स। ये कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, उसमें आर्टिकल 1 पढ़ते हैं और जिसको गलत पढ़ते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच इज एब्सोल्यूट। ये उसकी रिस्ट्रिक्शंस नहीं पढ़ते हैं कि यू कांट स्पीक अगेंस्ट द यूनिटी, इंटेग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ द कंट्री, यू कांट इंसाइट वायलेंस, यू कांट डू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। इसको नहीं पढ़ते। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है। टेररिस्ट की बरसी मनाना, बर्थ इनकी डेथ सेंटिनरी बनाना फ्रीडम ऑफ स्पीच है। देखिए बरसी मनाई जाती है, अपने बाप दादा की मनाई जाती है। टेररिस्ट की बरसी कौन मनाता है? और वहां पर बोलना कि कश्मीर मांगे आजादी, केरला मांगे आजादी, वो कहते हैं दिस इज फ्रीडम ऑफ स्पीच। प्रशांत भूषण जो हमारे साथी लॉयर है, कई केसेस में सामने होते, प्रशांत भूषण जब बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस करप्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने फंडामेंटल राइट्स का हनन किया है, दैट बिकम्स फ्रीडम ऑफ स्पीच फॉर देम। लेकिन यहाँ 3 लोग जो राइटर्स हैं वो कह रहे हैं वी हैव ऑल द प्रूफ, हम एक किताब लिखना चाहते हैं। व्हाट अबाउट आवर राइट टू राइट? इतना डर गए। तो तीसरी बात आती है कि मोनिका जी, प्रेरणा जी, सोनाली जी, लिख क्या दिया जो इतना डर गए? हमने कुछ नहीं लिखा, जो हमने देखा वही लिखा, और जो हमने देखा उसको हमने ये कंटेंट्स में कहा। हम कंटेंट्स में कहते हैं, जो पहले 3 चैप्टर्स में कहते हैं कि ये जो थियरी ऑफ अर्बन नक्सलिज्म और जिहादिज्म है, ये कैसे ब्रेन वॉश करती है हमारे बच्चों को जो कॉलेजेस में जाते हैं, उनको फी हाइक के ऊपर मोबिलाइज करते हैं, उनको विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर मोबिलाइज करते हैं, उनको दलित राइट्स के ऊपर मोबिलाइज करते हैं, और धीरे 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 उनमें इतनी नफरत भर देते हैं कि वो देश के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, आर्मी के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। तो इनका टैक्टिक क्या है, इनकी स्ट्रैटेजी क्या है, हमने वो बताया है। इन्हीं के डॉक्यूमेंट्स को, माओइस्ट के डॉक्यूमेंट्स को कोट करके ही बताया है। ये तो अपने ही डॉक्यूमेंट्स को पब्लिक डोमेन में आने से घबरा रहे हैं। फिर हम बताते हैं, जैसे संबित जी ने बताया कि जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया, क्या कहा उस एक्ट ने? वो एक्ट कहता है कि जो पड़ोसी 3 इस्लामिक कंट्रीज हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, उसमें जो माइनॉरिटीज हैं, जिनके रिलीजियस परसिक्यूशन हुई है, जो 5 साल से भारत की शरण में रह रहे हैं, हम उनको सिटीजनशिप देंगे। ये एक्ट सिटीजनशिप देता है, किसी की सिटीजनशिप लेता नहीं है। ये हिंदू या मुस्लिम किसी की बात नहीं कर रहा है इंडियंस की, ये तो कह रहा है किसको हम सिटीजनशिप देंगे, इसी की बात कर रहा है। इस पे मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चला, और उस कैंपेन के बाद जगह जगह कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में वायलेंस की, स्कूल बसेस तक इन लोगों ने जलाई है। इन अर्बन माओइस्ट ने स्कूल बसेस भी नहीं छोड़ी। हाँ, बच्चे थे उन स्कूल बसेस के। उसके बाद लगा अरे पुलिस लाठीचार्ज कर रही है, और इतना भयंकर लाठीचार्ज हुआ कि ये डर गए। ये कोर्ट भागे, हाई कोर्ट भागे, सुप्रीम कोर्ट भागे कि जजेस पुलिस को रोको। जजेस ने कहा दंगा रोको, राइटिंग रोको, उसके बाद हम पुलिस की बात करेंगे, दंगा रोको पहले। इवन जजेस ऑल्सो अंडरस्टूड व्हाट वाज गोइंग बिहाइंड द सीन्स। उसके बाद स्ट्रैटेजी को चेंज किया, ये औरतों को और बच्चों को प्रोटेस्ट में लेकर आए कि अगर औरतों और बच्चों के ऊपर लाठी चार्ज होगा तो कहीं ना कहीं इंटरनेशनली डिफेंड कर पाएंगे इंडिया को। पब्लिक स्पेसेस में, लक्ष्मी जी आपके घर के बाहर, सक्रांत जी के घर के बाहर, मेरे घर के बाहर, पब्लिक स्पेसेस में इन्होंने प्रोटेस्ट किए। प्लेसेस तो एयरमार्क्ड होते हैं जहां प्रोटेस्ट कर सकते हो,
पब्लिक प्लेसेस में ईयर मार्क, उन्होंने प्रोटेस्ट किया और वहां जिस तरह से रेडिकलाइज किया लोगों को, छोटे छोटे बच्चों को भड़का दिया देश के खिलाफ, और जैसे वहां नारे हो रहे थे, क्या जिन्ना वाली आजादी, वहां पर आप माँ काली को दिखाते हो, बुरके के अंदर दिखाते हो, मैरिड इंडियन हिंदू विमेन को दिखाते हो, बुरके के अंदर दिखाते हो, और तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, आप इसको कॉन्स्टिट्यूशनल मूवमेंट कहते हैं। हर शहीन बाग टाइप की साइट, प्रोटेस्ट साइट के साइट पर सीक्रेट ऑफिस था जहां पर ये अर्बन माओइस्ट उसको मैनेज कर रहे थे। सुबह से रात तक वहां फ्री में खाना बांटा जा रहा था। वो पैसा कहां से आ रहा था? हमने बताया है, हमने डॉक्यूमेंट्स को कोट किया है कि वहां पर पीएफआई जैसे रेडिकल इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के दफ्तर खुल गए थे, जो वहां पर पैसे से खाना और बाकी चीजें सप्लाई कर रही थी। हमने सब बताया। तब भी जब लाठी चार्ज इन पर नहीं हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दे नेवर केम हेविली ऑन देम, दे अगेन चेंज देयर स्ट्रेटजी। They started blocking the metro stations. They started blocking the main roads, the bigger roads, और जिसके कारण से चक्का जाम किया और उसके बाद दंगा भड़का। हमने इसमें मेडिकल रिपोर्ट्स दी हैं, हमने इसमें एफआईआर दी हैं कि 15 दिसंबर ऑनवर्ड्स लगातार ये दंगा भड़का रहे थे, पुलिस इनको रोक रही थी। अब ये डॉक्यूमेंट्स हमने दिए हैं। मजा आता आप डॉक्यूमेंट्स पर बात करते, मजा आता आप चैप्टर्स को डिस्कस करते, मजा आता आप कहते कि आपने यहाँ ठीक लिखा है, वहां गलत लिखा है। आप फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हो। यू आर क्रशिंग अवर राइट टू राइट, राइट टू स्पीक। आप डिसेंट को ही क्रश कर रहे हो। आपने जो चाइना में किया, जो कंबोडिया में किया, जो आपने केरला में किया, जो वेस्ट बंगाल में किया है, यू dared it with us, but we didn't take it lying down. We said no, nothing. The entire ecosystem in India stood up with us. This is new India. Garuda stood up with us. Entire India stood up with us. And they said, Monica ji, enough of this cabal. We are standing by you. You march your head. All the Bharatvanshis stood with us. और आज अगर मैं आखिर में ये बात कहना चाहूं कि यहां नहीं रुके, इन्होंने चोरी की हमारी पीडीएफ की इसकी सॉफ्ट कॉपी चोरी करके उसको दुनिया भर के व्हाट्सएप्स में डाल दिया। हम कई बार मजाक में कहते हैं, बिकॉज आई ऑलवेज से वी आर वेरी पॉजिटिव पीपल, हम मजाक में क्या कहते हैं, आवर ऑफिशियल पब्लिशर एंड इंस्पायरर इज गरुड़ा। लेकिन जो अनऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर बन गए कि दुनिया में हर व्यक्ति के पास, हर देश के पास ये किताब तो उनके मोबाइल के अंदर व्हाट्सएप से पहुंचनी चाहिए, वो ये कमाल बन गया। They ensured कि दुनिया भर में इसकी लाखों अच्छी बुरी 10 तरह की इंटरप्रिटेशंस पहुंच जाए। वो ठीक है, गलती मैं उसमें कमेंट ही नहीं कर रही हूं, बट they ensured it। यानी किताब की चोरी भी करी। तो हमने क्या किया, हमने सिंपली कंप्लेंट फाइल कर दी। हमने कंप्लेंट फाइल की इन सभी का नाम लिखकर कि these people are criminal conspirators. They conspired to kill this book. They conspired to criminally intimidate us, and they have possessed this stolen material and used this stolen material to terrorize us. Please investigate and take action against them. इन्होंने क्या किया, चोरी की हुई किताबों के ऊपर हमें लीगल नोटिस भेजे। अब तुम लॉयर्स को लीगल नोटिस भेजोगे बच्चों वाले, तो फिर क्या कह सकती हूँ मैं आपको, क्या कहूँ। और इन्होंने क्या किया, वो चोरी की हुई पीडीएफ के ऊपर आर्टिकल्स लिखने शुरू कर दिए। यानी इतने शैलो निकलेंगे मैं जानती नहीं। इनका जो एक फसाद था ना, एक गार्ड था ना, दैट इंटेलेक्चुअल माफिया। आई थिंक इंटेलेक्चुअल को तो साइड पे करो, दे आर अ माफिया। दे ट्राई टू इंटिमिडेट अस, they try to attack us, the authors also and the book also. And may I say one more thing here, I am before all of you. Bloomsbury UK is also there. Bloomsbury UK, you have a reputation to keep. You have a reputation that you always stand by free speech. You have a reputation that you do not discriminate. You don't get intimidated. You are neutral. You are unbiased. Then may I request you, through all these people today, please don't destroy your documents. Do not destroy your email communication with all the other authors regarding our book. Let us know our book draft was shared by which author at what time.
because we have set the criminal justice system in India in motion. Now, today, tomorrow, or day after, any time, Delhi police is going to ask you for all the documents, wherever you have given out PDF. So you have a reputation to guard in front of this world. So please take care. Be cautious. We are coming. And we are coming against each and every person who sabotage to kill this child in the womb. We are coming. And we are coming for this new India, which tells us, Monica ji, chhodna mat. And to the new India, I thank you. I thank you for your support. इतने ऑथर्स खड़े हो गए जिन्होंने कहा, क्या संदीप देओ, संजय दीक्षित जी, आनंद रंगनाथन जी, शेफाली वैद्य जी, नूपुर, यू टॉक अबाउट रतन शारदा जी, कितने लोगों ने कहा, गौतम चिकरमान्य जी, मोनिका हलन जी, सबने क्या कहा, हम ब्लूम्सबेरी के साथ काम नहीं करना चाहिए. They are against free speech. Amish Tripathi ji, Chetan Bhagat ji, they all tweeted for us. They all stood for us. उन्होंने कहा कि जैसे मुगल्स ने नालंदा में किताबें जलाई थी, ऐसे इस किताब को जलाने का काम किया गया है. Thank you so much New India for standing with us and believe me, अभी हम इस किताब के सब और पब्लिसिटी करने में लगे हैं. सब जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, सक्रांत जी दिख रहे हैं, सोनाली जी दिख रहे हैं, प्रेरणा जी दिख रहे हैं, मेरी डिस्टेंट सिस्टर लक्ष्मी जी जिनको मैं पहली बार मिली हूँ आज, वो दिख रहे हैं, संबीर जी है, एवरीबडी हु इज देयर हु केम टुडे. हम सब इस किताब को दुनिया में जो भी पढ़ना चाहे उसको पहुंचाने में लगे हैं. लीगली इनका जो करना है वो करेंगे. वी हैव टू डू इट. हमें हिंदुस्तान कह रहा है करना है. और एक और किताब आएगी अबाउट हाउ दिस इंटेलेक्चुअल माफिया वर्क्स and dismantling the ecosystem. वो किताब भी जल्द आएगी. We are going to expose them. और हम डरते वरते नहीं हैं. कारण क्या है, वो कहते हैं ना, जो मरता है वो एक ही बार मरता है. तो तुम स्वयं मरण के मुख पर चरण गहोरे, जीना हो तो मरने से कहीं. पैसा अपने को चाहिए नहीं. और वो डिवाइन इंटरवेंशन है कि दिस बुक हैज सीन द लाइट ऑफ द डे. इट लिव्स टुडे. तो जो ईश्वर ने हमें काम दिया है वो तो हम लॉजिकल कंक्लूजन तक लेके जाएंगे. और ये बात तो सबको ध्यान में आ ही गई होगी कि ये तीन लोग जो है ना, ये चुपचाप अपना काम किए जाते हैं. दे कांट बी डिस्ट्रैक्टेड. तो आखिर में यही बात कह के मैं बात समाप्त करूंगी. प्रे फॉर अस. वी नीड योर प्रेयर्स, वी नीड योर ब्लेसिंग्स, वी नीड योर विशेस. कि जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है. जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी है. अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी हमने, अभी तो सारा आसमान. जय हिंद, जय भारत.